इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक वर्ड से बनती है, ठीक है। और इलास्टिक मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन होती है वो शेप उसका चेंज हो जाता है, शेप और साइज उसकी चेंज हो जाती है। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं, when we remove an external force, then that object will recover the original position. Its original form. हाँ, जैसे ही देखिए होता क्या है कि जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। सपोज दैट स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा है? Yes, sir. स्प्रिंग को जब हम फोर्स लगाते हैं, उसको पकड़कर खींचते हैं तो वो बढ़ जाती है, उसकी शेप उसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटा लेते हैं तो क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन Original में form में. आ जाती है। इसी तरह से रबर, रबर बैंड जो होता है, जब उसको हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज होता है, साइज उसकी चेंज होती है। लेकिन जैसे ही हम हटा लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, ओरिजिनल में Original. रिकवर हो जाती है, ठीक है। चलिए लिखिए, Yes, sir. इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, elasticity is a property of a material of body have you done it? By Yes, sir. virtue of which, by virtue of which the body oppose any change in shape and size, the body oppose any change in shape and size, when deforming force are applied to it, applied to it. Applied to it and recovers its original position. Original state as deforming force are removed. जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो इसकी साइज क्या हो जाती है, यह अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाती है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए जाने पर जब उसकी साइज चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है, तो जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो पुनः वापस उसी कंडीशन में आ जाना, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ओके, Yes, sir.
Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक, इलास्टिसिटी तो ये प्रॉपर्टी हो गई, इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक भी वही जो खींचने इलास्टिक पे एक मतलब नाउन कोई है, चीज। इलास्टिक एक वर्ड है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए रहेंगे तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज रहेगी। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी डिफॉर्म का मतलब समझते हैं, चेंज करने वाला। यस सर। डिफॉर्म का मतलब चेंज करने वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफॉर्म, चेंज कर दे रहा हो। ठीक। एग्जांपल यस ऑफ सर। इलास्टिक ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग, रबर बैंड। रबर बैंड जानते हैं? तो आप लोग बालों में लगाते होंगे, यस सर। एक्सेट्रा। ठीक है। यस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। चलिए, as we know, elastic bodies are recover। क्या हो रहा है? आ रही हो? Original state when deforming forces are removed, but when we are going to increase deforming force, then at a stage when we remove deforming force, will not be recovered। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ऐसी स्टेज आती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स
हटा लेते हैं तो उस समय भी बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज एंड रिकवर नहीं कर पाती है। तो उस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स को ही लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे और the maximum deforming force the maximum deforming force up to which a body retain its property, a body retain its property retain its property of elasticity. Elasticity is called limit of elasticity. ठीक, ओके, Yes, sir. Yes. नेक्स्ट। स्ट्रेस, नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रेस। चलिए, बोले हाँ the सर। internal restoring force, the internal restoring force acting per unit area, acting per unit area, acting per unit area of cross section, area of cross section of the deformed body, the deformed body is called stress, is called stress. Okay, suppose
चले, सपोज एक्सटर्नल फोर्स external force F is applied. F is applied to the cross section area of A. Section area A. Then stress is equal to क्या हो जाएगा? Stress is equal to force upon area. Force upon area means ये तो प्रेशर का होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, यही प्रेशर ही स्ट्रेस है। लोग कहते हैं ना आज बहुत स्ट्रेस में है, अक्सर लोग बोलते हैं ना आज जो है माइंड स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मतलब प्रेशर में है। ओके, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेस। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? बोलिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। डायमेंशन हेलो, हाँ सर। डायमेंशन तो क्या होगी? डायमेंशन बता सकती हूँ? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई? फोर्स मीन्स होता है माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी m, एक्सेलरेशन lt टू द पावर 2, lt टू द पावर -2। यही होती है ना एक्सेलरेशन की। देखिए ये हो जाएगा m l t टू द पावर -2 अपॉन m l t टू द पावर -2।
ये तो हो गई फोर्स की। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एल स्क्वायर, यही होती है ना। हाँ तो चलिए, ये हो गया आपका ये। -1 T-2। हाँ, तो फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगी? फाइनल डायमेंशन आपकी होगी कि एम एल पावर -1 टी पावर -2। ठीक, ओके।